प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष में आया हुआ था, तो इसको हम शो करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। अधिकतम अंक 100 हैं। इसके लिए निर्धारित समय सीमा 3 घंटे में है। इसके बाद इन निर्देशों को आपको पढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही गलत का आपको निशान लगाना है। जो स्टेटमेंट सही है वो उसके आगे सही का निशान, जो गलत है वो गलत का निशान। जैसे का भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इस कारण से हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। हमारे देश में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे स्टेटमेंट को सही से कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी विधि हुई है अवन और अंबर तल में। इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। 5 नंबर में है बेओं के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा ऋतु का अभ्यास मेरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है, इसके बाद इसके आंसर्स को करना है। जो भी पूछा गया है उसका आंसर आपको देना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसको आपको मिलान कर देना है, मैचिंग करना है। आपको अच्छे से देख लेना है किसमें कौन सा मैचिंग करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं, का है विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य है। खा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप क्यों दिखाया, यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप क्यों दिखाया। गा है लेखक के पिता किसके प्रधान थे। घा है सूरदास ने पक्षी की तुलना अपने मन से किस प्रकार की है। व्यक्ति के विश्वास को कब धक्का लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है बाल महाभारत पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बाल महाभारत से संबंधित जो आपकी पुस्तक है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। का है महाभारत की कथा किसकी देन है। खा है कुंती को कौन सा वरदान प्राप्त था। गा है शिखंडी कौन था, वह युद्ध में किस कारण से भाग लेना चाहता था। घा है धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या पूछा। अंगा है विदुर कौन था। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ये का है कि नहीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए, जैसे पावक, सज्जन, वगीस, मनोहर, दुर्गुण। इनके 4 आपको करने हैं, 4 नंबर दिए जाएंगे। खा है भर और प्र उपसर्ग लगाकर एक सार्थक शब्द बनाइए। 2 नंबर में है आपका, यानी कि एक बनाओगे तो 2 हो जाएंगे। गा है निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए जिसका कोई खंड ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, मार्ग को बताने वाला। इनके आपको क्या करना है, एक शब्द में इसका अर्थ लिखना है। जैसे जिसका कोई खंड ना हो उसके लिए अखंड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम एक शब्द में अखंड लिख देंगे बस। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। समास सुधार, यथाशक्ति, ग्रामागत, माता पिता। खा है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आकाश, सरल, सम्मानित, उच्च। गा है किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। भू, जल, नभ, बिजली। ये सब 2-2 नंबर में आपको मिलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 नंबर में है। ये मुहावरे दिए गए हैं। पत्थर की लकीर होना, दौड़ धूप करना, रंग में भंग पड़ना। खा है दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। जिज्ञासा, उच्चास, चित्तवृत्ति, अंधभक्ति। और इसके बाद किसी एक शब्द युग्म का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सुत, सूत, कुल, कूल। 4 नंबर में ये भी दिया गया है आपका। प्रश्न नंबर 10 है दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोनिका रही है सो, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। मोनिका सो रही है। का है बच्चे पढ़ रहा है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा होता है। 2 नंबर में यह भी आता है। प्रश्न नंबर 11 है लिपि किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न नंबर 12 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपको
5 नंबर में दिया जाएगा और कविता भी आपकी 5 नंबर में है। लिपि किसे कहते हैं, ये 1 नंबर में है। प्रश्न नंबर 14 है, किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। या तो आप पर्यावरण स्वच्छता, समय का सदुपयोग, वृक्षारोपण से लाभ 5 नंबर में मिलता है आपको। आप इनमें से 3 में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 7 हिंदी विषय का पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।